हाँ, वेलकम टू जिज्ञासु ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं कोडिंग डिकोडिंग का सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया था पिछले लेक्चर में। अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि क्या क्या करवाया गया था उसमें। हमने ये बताया था कोडिंग डिकोडिंग में कोडिंग डिकोडिंग में किस तरह से लेटर को मिनिमाइज किया जाता है। रिवर्स करके भी मैंने देखा था क्वेश्चन में कि रिवर्स करके कैसे लिखा जाता है, और एक इवेंट रहता है, दूसरे को निकालना होता है। अब कुछ और क्वेश्चन जो रह गया है कोडिंग डिकोडिंग में, कोडिंग डिकोडिंग का सेकंड पार्ट में हम बताने जा रहे हैं। ध्यान देंगे। क्वेश्चन है, जैसे मान लो दिया हुआ है कि इफ 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 11, 4 इंटू 5 इक्वल्स टू 69, देन 6 इंटू 7 इक्वल्स टू what। अब देखो, यहाँ दो चीजें दिया हुआ है कि 2 इंटू 3 11, किस तरह से हम करें कि 2 इंटू 3। देखो, कोडिंग डिकोडिंग में एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि साइन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। आपको ये बताना है कि इसमें क्या किया गया है। 2 और 3 को क्या करें कि 11 आ जाए, 4 और 5 को क्या करें कि 69 आ जाए। ठीक उसी तरह से 6 और 7 को हम क्या करें कि हमारा आंसर निकल जाए। देखिए, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, आपके दिमाग में आया होगा कि 3 का स्क्वायर करके 2 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, लेकिन 5 का स्क्वायर में 4 ऐड करेंगे तो 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, 4 ऐड करेंगे तो 29 हो जाएगा, जबकि यहाँ 69 दिया हुआ है। इसका मतलब वो पैटर्न काम नहीं करेगा। तब हमें क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन में क्या किया गया है। 2 पर पावर 3 प्लस 3 कर दिया तो 8 प्लस 3 11 हो गया। सेकंड वाला में किया गया है, 4 का क्यूब करोगे 64 हो जाएगा, और 64 में प्लस 5 कर दिया गया है, तब आपका 69 हो गया। ठीक उसी तरह से जब हम 6 इंटू 7 का निकालेंगे तो 6 का क्यूब 216 होता है, और प्लस इसमें हम 7 ऐड कर देंगे। 6 और 7 13 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 223 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। यानी 3 देने का 2 देने का मतलब ही होता है कि एक में अगर एक सिर्फ दिया रहता कि 2 इंटू 3 11, तो 6 इंटू 7 क्या होगा, तब आपके दिमाग में होता कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 2 ऐड कर देंगे तो हमारा 11 हो जाएगा। इसीलिए 7 का स्क्वायर 49 होता है, उसमें 6 ऐड कर देंगे तो 55 हो जाएगा। लेकिन इसीलिए 2 दिया रहता है ताकि स्टूडेंट कुछ दिमाग लगाए, कुछ सोचे, उसके बाद क्वेश्चन को करे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 11, 4 इंटू 5 इक्वल्स टू 29, देन 6 इंटू 7 इक्वल्स टू what। अब देखो, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ इसमें क्या किया गया है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 कर दिया तो 11 हो गया। यहाँ 5 का स्क्वायर प्लस 4 कर दिया तो 25 और 4 29 हो गया। ठीक उसी तरह से इसमें क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर प्लस 6 कर देंगे, यानी 49 प्लस 6 कर देंगे तो 55 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है, लेकिन दोनों का पैटर्न अलग है। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में आपको बता दिए थे, क्योंकि मैथ में अगर तुम किसी को बताओगे 2 इंटू 3 11, तो कहेगा कि बड़ा बेवकूफ़ टाइप का है। लेकिन रीजनिंग में देखो, 2 इंटू 3 11 भी हो रहा है, 4 इंटू 5 29 भी हो रहा है, तो 6 इंटू 7 बराबर
क्या होगा, यह आपके सामने है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। इफ रेट इक्वल्स टू 6, 7, 20, then green equals to what? रेड का अगर 6, 7, 20 है, इसका मतलब 6720 भी आप कह सकते हैं। तो ग्रीन का क्या होगा? अब देखो 6720 कहने से ज़्यादा बेटर है 6, 7, 20 के हैं तो ज़्यादा हमारे लिए सुटेबल रहेगा। अब आपके दिमाग में क्योंकि एक ही दिया उसी के आधार पर दूसरे को निकालना है, इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो अल्फ़ाबेट सीरीज में हमने आपको करवाया था, अल्फ़ाबेट सीरीज में बताया था कि सारे लेटर के पोजीशन तुम याद रखो तो कोडिंग डिकोडिंग में भी तुम्हारा हेल्प होगा। अब देखो इसका 18 होता है अल्फ़ाबेट में पोजीशन, अल्फ़ा जो लेटर है हमारा ए से जेड है, इसका 5 होता है, इसका 4 होता है। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो कि अगर हम +2 कर देते हैं, इधर +2 कर देते हैं, इधर +2 कर देते हैं तो ये 20 हो जाता है, ये 7 हो जाता है, ये 6 हो जाता है, उल्टा करके लिखा हुआ है। ठीक उसी तरह से जब ग्रीन का निकालेंगे तो 7 हो गया, 18 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, 14 हो गया। क्योंकि इधर उल्टा करके लिखा हुआ है, सभी में +2 किया हुआ है, तो हमें भी सभी में +2 करना है। इसका मतलब ये हुआ कि +2 यहाँ करोगे, +2 यहाँ करोगे, +2 यहाँ करोगे, +2 यहाँ करोगे, +2 यहाँ करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। इसका मतलब 16 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया, फिर 20 हो गया और ये 9 हो गया। यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं। क्वेश्चन है कि इफ believed equals to 7, region equals to 5, then government equals to what? believed का 7 है, रीजन का 5 है, तो गवर्नमेंट का क्या होगा? अब देखो इसमें क्योंकि पूरे लेटर का अगर अल्फ़ाबेट के हिसाब से देखेंगे तो हो सकता है बहुत ज़्यादा हो जाए, हम नहीं निकाल पाएँ। लेकिन यहाँ नंबर ऑफ लेटर को काउंट करके देखो। नंबर ऑफ लेटर को जब काउंट करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 लेटर हो रहा है। यहाँ एक कम लिखा हुआ है। रीजन में देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 लेटर है, इसका एक कम कर दिया, 5 हो गया। तो जब हम गवर्नमेंट का निकालेंगे, गवर्नमेंट का, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, ये 10 हो रहा है। इसका मतलब इसका आंसर हमारा 9 हो जाएगा। क्लियर है? देखिए कोडिंग डिकोडिंग में सिंपल क्वेश्चन भी आता है, ऐसा नहीं है कि सारा क्वेश्चन ट्विस्ट ही किया रहेगा, वह डिपेंड करता है कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। आप देखिए एक और टाइप का क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में ही है। इफ दिल्ली इज कोडेड एज, दिल्ली का कोड है आपका दिया हुआ है 7354-1, 7354-1। यहाँ भी 5 लेटर है, यहाँ भी 5 लेटर है। उसके बाद कलकत्ता, कलकत्ता इज कोडेड एज 825896 825896।
96 62। देन कलकत्ता, अब तो कोलकाता बोला जाता है, 33628, 33628 है। देन कालीकट, देन कालीकट इज कोडेड एज, कालीकट का कोड क्या होगा? देखिएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ डी का 4 दिया हुआ है, ई का 3 दिया हुआ है, एल का 5 दिया हुआ है, एच का 4 दिया हुआ है, आई का 1 दिया हुआ है, यानी प्रत्येक लेटर का अलग अलग कोडिंग है, इसीलिए हमारे लिए बहुत आसान है ये। अब देखिए, कलकत्ता का सी का 8 दिया हुआ है, यू का 2 दिया हुआ है, एल का 5 दिया हुआ है, फिर सी का 8 दिया हुआ है, क्योंकि सी देखो यहाँ भी है, यहाँ है 2, तो 2 8 का इस्तेमाल हुआ है, यानी प्रत्येक लेटर का अलग। देखो डबल टी दिया हुआ है, तो यहाँ 666 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि प्रत्येक लेटर का इंडिविजुअल कोड दिया हुआ है। तब जब हम कालीकट का निकालेंगे तो इन दोनों को देख करके ही हम निकाल सकते हैं। तो सी का यहाँ कोड जो है 8 हो रहा है, 8 हो गया। ए का कोड, ए जो है आपका 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर है, 1 2 3 4 5, तो 9 हो जाएगा। एल जो है तीसरे नंबर पर है, 1 2 3, तो 5 हो गया। आई जो है हम यहाँ से ले लेते हैं, आई का आपका 1 हो जाएगा, सी का 8 हो गया, यू जो है दूसरे नंबर पर है, 2 हो रहा है, और टी आपका, टी जो है 2 2 4 5 6, 2 2 4 5 6, 6 हो जाएगा। इसका मतलब है कि कालीकट का कोड 8951826 हो जाएगा। तो यह तो बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, जो आपका दिया हुआ है। जैसे मान लो दिया हुआ है, पालम इज कोडेड एज, इफ पालम is coded as 43, then Santa Cruz is coded as, देखो पालम का कोड जो है 43 है, यहाँ ज़्यादा अमाउंट है, इसका मतलब प्रत्येक लेटर के पोजीशन को अगर आप ईओटी पता है, ए से लेकर के जेड तक लेटर का आपको पता है, तो आप निकाल सकते हैं। अब देखिए, पी का आपका 16 होता है, ए का आपका 1 होता है, एल का 12 होता है, फिर ए का 1 है, एम का आपका 13 है। टोटल जब हम ऐड करेंगे तो टोटल 16 1 17 हो गया, ये 13 हो गया, तो 17 और 13 हो गया, 17 3 20 10 30, और ये 13 हो गया, तो 20 10 40 30 10 40 43 हो गया। इसका मतलब प्रत्येक लेटर के पोजीशन को ऐड किया गया है, इसीलिए पालम का कोड 43 हो गया। तो जब हम सांता क्रूज का निकालेंगे, सांता क्रूज का निकालेंगे, सांता क्रूज का निकालेंगे, आपको बता दें ये जो है हवाई अड्डे का नाम है, पालम एयरपोर्ट जो है दिल्ली में है, और सांता क्रूज जो है आपका ये मुंबई में है। तो ये दोनों हवाई अड्डे का है जिसमें आपका दिया हुआ है। अब देखो एस का निकालना है, एस का 19 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका एन का 14 हो गया, टी का 20 हो गया, ए का 1 हो गया, सी का 3 हो गया, आर का 18 हो गया, फिर इसका टी के बाद यू आता है 21 हो गया, जेड का 26 हो गया। टोटल कर देंगे तो देखो 18 19 हो गया,
19 एक 20, 10 30 34 हो गया, 34 और 20, 30 20 50 54 हो गया, 55 हो गया, 55 और 3 58 हो गया, 58 8 8 66, 8 8 16 ये 58 और 18, 58 इधर हो गया, प्लस 18 प्लस 21 और प्लस 26, टोटल करेंगे 8 8 16 17 17 और 6 23 के 3 हो गया, बाकी 2 हो गया, 5 2 7 1 8 2 10 2 12। इसका मतलब है कि 123 आ रहा है। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करेंगे तो आपका निकल जाएगा। इसका मतलब सांता क्रूज का जो कोड है 123 है। तो इस तरह से आप अगर क्वेश्चन को आप करते हैं तो आपका आराम से निकलेगा। इसी तरह से और भी क्वेश्चन है, जिसे मान लो दिया हुआ है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, इफ मशीन इज कोडेड एज, मशीन का कोड दिया हुआ है 19 7 9 14 15 20 11। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका दिया हुआ है मशीन का कोड, देखिए क्वेश्चन मशीन का कोड दिया हुआ if machine is coded as 19 7 9 14 15 20 और 11, ये मशीन का कोड दिया हुआ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। देन मशीन का दिया हुआ आपका डेंजर का निकालना है। डेंजर इज कोडेड एज, अब देखो इसमें हमें देखना है कि क्या किया गया है। मशीन का जब हम कोड निकाल रहे हैं, एम का 13 होता है, इसका 1 होता है, इसका 3 होता है, इसका 8 होता है, इसका 9 होता है, इसका 14 होता है, इसका 5 होता है। जो कोड हम देख रहे हैं सभी में क्या किया गया है, जो एक्चुअल पोजीशन है उसमें सभी में +6 किया गया है। यहाँ 13 है, +6 कर दिया 19 हो गया, देखिए यहाँ 19 है। उसी तरह से यहाँ 6 जोड़ दिया तो 7 हो गया, यहाँ 6 जोड़ दिया तो 9 हो गया, यहाँ 6 जोड़ दिया तो 14 हो गया, यहाँ 6 जोड़ दिया तो आपका 15 हो गया, यहाँ 6 जोड़ दिया तो 20 हो गया, यहाँ 6 जोड़ दिया तो 11 हो गया। यानी जो एक्चुअल पोजीशन है अल्फ़ाबेट लेटर का सभी में +6 किया गया है। तो जब हम डेंजर का निकालेंगे 4 है, 1 है, 14 है, 7 है, 5 है, 18 है। लेटर का पोजीशन आपको याद, क्योंकि प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो प्रैक्टिस करते करते याद हो जाता है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब 6 हम ऐड करते चले जाएंगे, सभी में 6 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, 18 और 6 ये 24 हो जाएगा। यानी डेंजर का ये कोड हो जाएगा। तो इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग के। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन पर हम आते हैं। ध्यान देंगे, कोडिंग डिकोडिंग में
बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है, लेकिन कभी कभी स्टूडेंट जो है उसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। कंफ्यूज नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन में आता है कि इफ रेड इज कॉल्ड ब्लैक और ब्लैक is called white. White is called pink. और pink is called purple. Purple is called yellow. और yellow is called orange. Then what is code of, या ये कह सकते हैं what is color of टर्मेरिक। टर्मेरिक का मतलब जानते होंगे आप, हल्दी होता है। और ये भी पता होगा कि हल्दी का कलर कैसा होता है, येलो कलर का होता है, पीला होता है। और इस क्वेश्चन में येलो को क्या कहा गया है, तो येलो को ऑरेंज कहा गया है। इसीलिए आपका आंसर जो होगा वह ऑरेंज होगा। यानी जो जिसका एक्चुअल कलर होता है, टर्मरिक का कलर येलो होता है और येलो को चूंकि ऑरेंज कहा गया है कोडिंग डिकोडिंग में, तो हमारा आंसर ऑरेंज होगा, ना कि पर्पल होगा। क्योंकि तुम्हारे ऑप्शन में पर्पल भी दिया रहेगा, ऑरेंज भी दिया रहेगा। कभी कभी स्टूडेंट गलती कर देते हैं, सोचते हैं कि पर्पल इज कॉल्ड येलो, तो इसीलिए येलो को पर्पल कहा जाता है। वो अपने दिमाग में उल्टा सोच लेते हैं और गलत कर देते हैं, क्योंकि आपके ऑप्शन में रहेगा ऐसा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि टर्मरिक का कलर येलो होता है और येलो को ऑरेंज कहा गया है, इसीलिए हमारा आंसर ऑरेंज होगा, ना कि पर्पल होगा। एक इस टाइप का आता है जो आपको आराम से कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन में है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज मोड सिव हैशर इसका मतलब दिया हुआ है, मोड सिव हैशर का मतलब बॉयज में रीड, बॉयज में रीड। दूसरा आपका दिया हुआ है निक सिव हैशर, निक सिव हैशर, इसका मतलब दिया हुआ है बॉयज में सिंग, बॉयज में सिंग। तीसरा दिया हुआ है मोड शिव कॉक, मोड शिव कॉक, इसका मतलब दिया हुआ है स्टूडेंट्स में रीड, स्टूडेंट में रीड। ये आपका दिया हुआ। अब देखिए इसका मतलब आप नहीं समझ रहे होंगे क्या है। अब देखो इधर मीनिंगफुल है, संजोग की बात है कि जो कोड है वो मीनिंगफुल है, लेकिन डिकोड मीनिंगलेस है। लेकिन आप यह दिमाग में रखें कि बॉयज में रीड का ही मोड सिव हैशर है, तो मोड सिव हैशर कौन सा वर्ड है, कौन सी भाषा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें पैटर्न जो कोडिंग डिकोडिंग का है उसके आधार पर आंसर निकालना है। तो आपसे क्वेश्चन में है कि व्हाट इज कोड लैंग्वेज
फॉर स्टूडेंट। स्टूडेंट का क्या कोड होगा? देखो दो तरीका आपको बताएंगे, जो तरीका में कम समय लगेगा उसी का इस्तेमाल करना। एक तो पहला तरीका है, स्टूडेंट यहाँ दिया हुआ है और कहीं नहीं दिया हुआ है, तो स्टूडेंट के सामने आ जाएं। इनके सामने जब आप आते हो तो यहाँ दिया हुआ है, मोड दिया हुआ है, शिफ्ट दिया हुआ, फोक दिया हुआ है। इन तीनों में देखो कि कौन ऐसा है जो और कहीं नहीं है। तो देखो मोड यहाँ से मिल रहा है, शिव तीनों में है, कोक नहीं है, इसका मतलब स्टूडेंट का कोड कोक होगा। क्योंकि ये ऑर्डर में नहीं दिया रहता, ये डायरेक्शन में आपको लिखा रहेगा कि जो कोड यहाँ दर्शाया गया है वह ऑर्डर में नहीं है, आपको कॉमन के आधार पर निकालना होता है। इसलिए स्टूडेंट का कोड कोक हो जाएगा, तो आपका आंसर जो होगा वह कोक होगा। एक तो ये तरीका है जो कि बहुत आसान है। दूसरा तरीका है कि आपको पहले मे का निकालना पड़ेगा और रीड का निकालना पड़ेगा। अब देखो मे यहाँ भी है, मे यहाँ भी है, मे यहाँ भी है, तीनों में है, तीनों में कॉमन ये हो गया, इसका मतलब मे का कोड शिव हो जाएगा। दूसरा रीड जो है इन दोनों में दिया हुआ है, इन दोनों में कॉमन जो है मोड है, इसका मतलब रीड का कोड जो है मोड हो जाएगा। रीड का कोड क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। और मे का कोड शिव हो गया, तो हमारा स्टूडेंट के लिए सिर्फ कोक बचा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। अब देखो इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन लगातार भी पूछा जा सकता है कि स्टूडेंट का अगर निकालना है आपको, स्टूडेंट का आपको निकालना है, तो तीन स्टेटमेंट दिया, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिसकी जरूरत नहीं है? यानी कौन सा स्टेटमेंट तीनों में जो सुपरफ्लुअस का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक, यानी स्टूडेंट का निकालना है। मेरिट यहाँ दिया हुआ है, यहाँ भी मेरिट दिया हुआ है, तो हमारा फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट से ही काम चल जाएगा। स्टूडेंट का कोड अगर निकालना है तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट भी रहता तो पर भी हमारा काम चल जाता। इसका मतलब है कि जो सेकंड है वह सुपरफ्लुअस है, यानी सेकंड स्टेटमेंट नहीं भी दिया रहता तो पर भी हम आंसर को निकाल सकते थे। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का एक इस टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग में। अगर मान लो 1 2 3, इफ 1 2 3 मीन्स, इसका मतलब दिया हुआ है अनिल रीड्स लॉर्डली, अनिल रीड्स लॉर्डली, पहला स्टेटमेंट है मान लो। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है 4 to 5, 4 to 5 मीन्स समीम रीड्स ए बुक, समीम रीड्स ए बुक। तीसरा स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है 165 मीन्स, 165 मीन्स अनिल हैज ए बुक। अब इसमें आपसे पूछा है कि समीम रीड्स लॉर्डली को कैसे लिखेंगे? what is code of Sameem reads loudly? समीम रीड्स लॉर्डली का कोड आपको निकालना है। देखो ध्यान से, समीम यहाँ दिया हुआ है और कहीं समीम नहीं है। इसके सामने हम देखेंगे कौन ऐसा नंबर है जो और कहीं नहीं है। तो देखिए 4 2 मिल रहा है दोनों में, 5 भी मिल रहा है, यानी 4 नहीं है, तो समीम का 4 हो जाएगा। रीड्स देखिए यहाँ है और यहाँ है, इन दोनों में 2 कॉमन है, इसका मतलब रीड्स का कोड 2 हो जाएगा।
तो यहाँ रेट्स का कोड 2 हो जाएगा। अब देखो लॉडली है, लॉडली एक ही जगह है, और आपका अनिल यहाँ भी है, अनिल यहाँ भी है, यानी अनिल का कोड जो है 1 हो गया। तो 3 जो बचा हुआ लॉडली का बचा, इसका मतलब 423 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कई बार कई एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन आपका है, इफ पेन इज कोडेड एज 755, then power is coded as, power is coded as, पावर का क्या कोड होगा? ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में कई बार, इसीलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। इसके आधार पर इसके पैटर्न वाले क्वेश्चन आपने पहले भी किया होगा। देखिए ध्यान से, अब पी का 16 होता है अल्फाबेटिक पोजीशन। जब हम लेफ्ट से देखते हैं, ए से काउंट करते हैं, तो 16 नंबर पर है। ई का 5 होता है और एन का 14 होता है। मैंने बताया था जब 2 लेटर का स्वयं कोड हो। अब देखो यहाँ 552 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ई का भी 5 है, एन का भी 5 है। इसका मतलब 2 लेटर्स का अगर सेम कोड है, तब आपको क्या करना है? देखो मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज का मतलब होता है नंबर को ही आपस में ऐड करना। तो इसको जब हम ऐड करते हैं आपस में, तो ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 होगा। मिनिमाइज करने का मतलब है आपस में ऐड कर देना। तो 16 को जब आपस में ऐड करेंगे तो 1 + 6 आपका 7 हो जाएगा, 1 + 4 5 हो जाएगा। तो ठीक तरह से जब पावर का आप निकालोगे, तो पी का 16 होता है, इसका 15 होता है, डब्लू का 23 होता है, इसका 5 होता है, इसका 18 होता है। जब मिनिमाइज करेंगे तो आपस में ऐड करेंगे। इसका मतलब पी का 7 हो जाएगा, ओ का 6 हो जाएगा, डब्लू का 5 हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा, आर का 9 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 76559 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन जिसको मैंने आपको करवाया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन यूपीएससी, बीपीएससी, पीसीएस, क्लाइट, मैट और जितने तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं ऑल इंडिया बेसिस पर, सभी में पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।